गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी बच्चों का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में हम क्या कवर करते हैं? हम रोज करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हेन वाज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? क्या पूछा? आपसे पूछा कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस है ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? तो आप समझ रहे होंगे कि क्यों मनाया जाता होगा कि भाई वोटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, वोटिंग में कितनी पावर है, कितनी जरूरी है हमारे लिए। इस बात की अवेयरनेस को फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। समझ में आया? ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बिकम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ धनलक्ष्मी बैंक? ये जो धनलक्ष्मी बैंक है इसके इसके कार्यकारी निर्देशक कौन बन गए हैं? आपसे ये पूछ रहा है। तो इसके कार्यकारी निर्देशक बन गए हैं कौन? पी पी सूर्यराज। पी सूर्यराज बन गए हैं इसके कार्यकारी निर्देशक। ठीक है। किसके द्वारा अपॉइंट किया गया? तो इनको अपॉइंट किया गया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये 3 साल तक इनका जो कार्यकाल है ये चलने वाला है। क्लियर सारी चीजें? ठीक है। अच्छा, आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू है ना। बहुत दिनों से हमने आरबीआई के बारे में बात नहीं की ना। आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू है। आपको मुझे बताना है कि इसके नए जो गवर्नर बने हैं वो गवर्नर कौन है, इसके गवर्नर कौन है। ठीक है। उसके साथ साथ आप मुझे बताओगे कब स्टैब्लिश हुआ था, इसके फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन है। ये सारी ही क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कहाँ दोगी? कमेंट बॉक्स में। ठीक है। सभी बच्चों को आंसर देना मैंडेटरी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली नरेंद्र नरेंद्र चप्पलगावकर हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो ये नरेंद्र चप्पलगावकर है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आपसे पूछ रहा है कि ये कौन थे? तो ये कौन थे? ये एक ऑथर थे। ऑथर के साथ साथ ये जज भी थे। कहां पर? बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो दोनों बातों को आप याद रखना, इनका निधन हो गया है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, Where has International Pashmina Festival been organized recently? अभी हाल ही में जो अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव है इसका आयोजन कहां पर किया गया? आपसे ये पूछ रहा है। तो इसका आयोजन किया गया कहां पर? वहीं पर जहां की कैपिटल है काठमांडू। हाँ हाँ, बोलो बोलो, हमारा पड़ोसी देश। क्या नाम है इसका? नेपाल। बिल्कुल सही बात। कैपिटल इसकी क्या हो गई? काठमांडू। इसके साथ साथ इसकी करेंसी क्या होगी? नेपाली नेपाली रुपी। और इसके यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौटले। तीनों के नाम, ये तीनों चारों जो क्वेश्चन है एक्स्ट्रा, इनको भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द सम्मान संजीवनी ऐप? अभी हाल ही में वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च कर दिया है? तो ये कौन सी राज्य सरकार है? ये है हरियाणा राज्य सरकार। अब बात करें कि मैम ये ऐप है क्या, किस योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया? तो ये जो ऐप है इसको लॉन्च किया गया महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत। ठीक है। अब ये योजना क्या है? तो देखो ये जो योजना है, ये योजना क्या है कि जो 10 से 45 वर्ष की जो महिलाएं हैं, बीपीएल की महिलाएं हैं और लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनको सैनिटरी नैपकिन्स दिए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और इस ऐप पे उसका डेटा होगा। अब बात करें कि कब इसको लॉन्च किया गया, तो इसको लॉन्च किया गया नेशनल जो गर्ल चाइल्ड डे है, जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, इसके उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया। ये दिन हम कब मनाते हैं? कल की क्लास में ही हमने पढ़ा था, 24 जनवरी को। ये दोनों बातें भी आप याद रखेंगे। बात करूं हरियाणा के बारे में तो सभी बच्चों को पता होगा हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। यहाँ के सीएम कौन है? नायाब सिंह सैनी। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है बंदरू बंदरू मतेरिया मतेरिया, जो भी मतेरिया। ठीक है। अगला, रिसेंटली द बुक सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड रिटन बाय whom हैज बीन रिलीज्ड? क्या पूछा आपसे?
आपसे पूछा कि ये जो सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड जो किताब है, इसको किसने लिखा है, इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर है संघमित्रा चक्रवर्ती। संघमित्रा चक्रवर्ती इसके क्या है? ऑथर है। बुक्स और ऑथर काफी आते हैं, तो लिख लेना अलग से स्टार करके बुक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु हैज टॉप द फर्स्ट फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स ऑफ नीति आयोग रिलीज्ड रिसेंटली? अभी हाल ही में नीति आयोग ने अपना प्रथम वित्त स्वास्थ्य सूचकांक को जारी किया। आपसे पूछ रहा है कि इसमें जो शीर्ष स्थान आया है, टॉप किया है, वो किस राज्य ने किया है? तो ये टॉप किया है किस राज्य ने? ओडिशा ने। ठीक है, ओडिशा का इस रैंकिंग में फर्स्ट स्थान आया है। इंपॉर्टेंट है। उसे किस डेटा पर या किस वर्ष के लिए निकाला गया? ये निकाला गया 2022-23 के लिए, ये भी आप याद रखना। बात करें उड़ीसा के बारे में, तो कैपिटल भुवनेश्वर, यहाँ के सीएम मोहन चरण मांझी और हरि बाबू काम्बपति यहाँ के गवर्नर। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और बाकी नोट्स तो बनाते हुए चल ही रहे होंगे, है ना? सब बच्चे नोट्स बना रहे हो ना? हाँ, बहुत अच्छे। अगला, Recently, माइकल मार्टिन has become the prime minister of which country? ये जो माइकल मार्टिन है, आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सी कंट्री है, कौन सा देश है जिसके प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो माइकल मार्टिन प्रधानमंत्री बन गए हैं किसके? आयरलैंड के। ये बन गए हैं आयरलैंड के प्रधानमंत्री। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? डबलिन। पता होगा, नहीं पता होगा तो नोट कर लेना। और यहाँ के प्रेसिडेंट को भी याद रखना, इनका नाम है माइकल डी हिग्नस। ठीक है, प्रधानमंत्री और जो यहाँ के राष्ट्रपति है, दोनों का नाम याद रखना, कैपिटल भी आप याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, who has developed the संचय system recently launched by डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह? अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री, कौन है हमारे रक्षा मंत्री? राजनाथ सिंह जी, इनके द्वारा संजय सिस्टम को लॉन्च किया गया। आपसे पूछ रहा है कि इसको डेवलप किसने किया है, इसको विकसित किसके द्वारा किया गया? तो इसको किसके द्वारा बनाया गया? इसको बनाया गया है भाई हमारी इंडियन आर्मी और भेल के द्वारा। मैम ये भेल क्या है? अरे भेल क्या है, भेल का नहीं पता? तो चलो अब जानो, भेल होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, अब बात करें संजय सिस्टम के बारे में, ये क्या है? ये जो संजय सिस्टम है, ये बैटल फील्ड सर्विलांस सिस्टम है। मतलब, अरे मतलब कि जो भी जमीन पर और एरियल, जो भी जमीन पर और एरियल सर्विलांसेस है, सर्विलांस सेंसर्स है, उनसे ये डेटा कलेक्ट करेगा और रियल टाइम जानकारी देगा हमारी आर्मी को। आई बात समझ में? हाँ, जो भी डेटा होगा एयर का और लैंड का, उसको कलेक्ट करेगा, रियल टाइम एक्यूरेट जानकारी देगा आर्मी को, जिसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बहुत सारी चीजों में फायदा होगा, और अगर कभी वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है तो वहां तो इसका इसका बहुत ज्यादा यूज रहेगा, है ना? ठीक है, अगला, who has been recently appointed as the brand ambassador of FICC framework? ये जो FICC है, FICC फ्रेमवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं, आपसे ये पूछ रहा है। तो पहली बात तो यहाँ पर ये आती है कि ये जो FICC है, ये क्या है? तो FICC क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, लिख लेना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब इसके फ्रेमवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। ठीक है, खो खो इंडिया, जो खो खो वर्ल्ड कप होस्ट किया है इंडिया ने 2025 में, जीता भी इंडिया नहीं है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? बोलो बोलो। हाँ, सलमान खान। ठीक है, अगला, अच्छा आज के हमारे क्वेश्चन यही तक थे। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, और हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन, दोनों ही जगह आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी बाकी क्या करना है, और अच्छे से मन लगाकर शिद्दत ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहो। अपने वीक को फ्रेम करो, अपने दिन को फ्रेम करो, अपना टाइम टेबल बनाओ, अपना चार्ट बनाओ, है ना, टू डू लिस्ट बनाओ कि भाई आज आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को कितना टाइम पढ़ना है,
कितना रिवीजन करना है ना? ये सारी चीजें अपनी लिखा करो सुबह सुबह उठते ही जब अपना दिन शुरू करते हो, और उसी अकॉर्डिंगली अपना काम किया करो, है ना? शाम को जब आप अपने सारे टारगेट्स पूरे कर लोगे, भाई जो फीलिंग होगी वो बहुत ही अच्छी फीलिंग होगी, बहुत ही सेटिस्फैक्टरी फीलिंग होगी, है ना? आपको अपने आप में लगेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका। और लास्ट में क्या करना है, जितना भी पूरा दिन में पड़ा है, 1 घंटे में सारी चीज़ सम अप कर लेनी है। फटाफट से एक बार सारी चीज़ें नज़रों में से निकाल लेनी है, रिवाइज़ कर लेनी है। ऐसे रटने नहीं बैठना है, एक बार फटाफट से देख लेना है। ऐसे डेली-डेली करोगे और सैटरडे को सारी चीज़ें रिवाइज़ करोगे, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, है ना? और रिवीजन इज़ द की टू सिलेक्शन, ये तो आप सभी बच्चों को पता ही होगा। बाकी मिलते हैं आप सभी बच्चों से कल के सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।